नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 7.3 जो हमारा 7 चैप्टर का लास्टवां चैप्टर है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल यहाँ से हम करते हैं शुरुआत। ये है पहला सवाल। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 7.3 जो चैप्टर है उसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है और चक्रवृद्धि मिश्र धन वो याद होना चाहिए, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन का लगाता हूं फॉर्मूला। चक्रवृद्धि मिश्र धन देखो ये क्या होता है, ये होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और घात होती है समय। तो बच्चों हमें इस वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करना है 7.3 एक्सरसाइज में। ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला, ठीक है। और साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, वो क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर समय और माइनस मूलधन। ये जो फॉर्मूला होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। तो उसमें क्या कह रहा है कि जो वर्ष 2003 में जनसंख्या है वो 54,000 है ना। तो क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट ये है कि 2001 में जनसंख्या क्या थी। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएंगे कि जो 54,000 है वो हमारी 2003 में है। यदि आपको 2001 में जनसंख्या लेनी है तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जनसंख्या 2001 में कम होगी, क्योंकि ये तो 2003 की जनसंख्या है। अब इससे 2 साल पहले जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, है ना। तो जब कम होती है ना तो क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस कर दोगे आप, ठीक है। और जब समय में वृद्धि होती है तो क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है ना। कमी है तो आप करोगे माइनस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे। तो देखो एक तरह से क्या है, ये है वो हमारा है मूलधन, ठीक है ना। अब एक और चीज़ वो क्या है कि जो वार्षिक दर है हमारी 5%, ठीक है। अब सुनो, समय का अंतर क्या रहेगा, तो हमें 2003 में दी गई है, 2001 में पूछ रहा है। इसका मतलब 2 साल का अंतर रहेगा। 2003 में से 2001 घटाओगे तो 2 वर्ष का अंतर आएगा, है ना बच्चों। तो देखो हमारे पास अब क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमको जनसंख्या दी गई है उसे हम मानेंगे मूलधन, ठीक है। परसेंट में दी गई है उसे मानेंगे हम दर, ठीक है। और समय आपको पता ही है 2 वर्ष हो गया। तो आपको क्या करना है, अब आपको चक्रवृद्धि जो मिश्रण होता है ना, इस वाले फॉर्मूले करना यूज, ठीक है। तो देखो चूँकि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या आप निकालोगे तो सबसे पहले सूत्र में क्या है, मूलधन है। हमने मूलधन क्या माना है, 54,000, ठीक है ना। यहाँ पे कर दो गुणा और 1 माइनस, क्योंकि समय में कमी हो रही है 2001 यानी कि 2 साल पहले की निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस, ठीक है। दर कितना है, दर 5 है और बट्टी में 100, पावर कितना है, पावर है 2,
ठीक है। तो चलो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 54,000 गुणा 100 एकम 100, 100 में से 5 गया, 95 बचेगा, बट्टी में 100 पावर है 2। ठीक है। तो 54,000 गुणा पावर 2 है, इसका मतलब आप इसको 2 बार लिख दोगे। 95/100, 95/100। ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको काटोगे। 5 से ये कट जाएगा 19 बार, ये कटेगा 20 बार, ये 19 बार, ये कटेगा 20 बार। ठीक है। तो स्टेप क्या बना, 54,000 गुणा 19 इंटू 19 बट्टी में 20 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है। 2 से 540 कट गया, 270 बार, और 2 से इसे काट दो 135 बार। तो क्या आएगा, 135 गुणा 19 इंटू 19, 135 19 गुणा 19 करोगे तो आपका कितना होगा, 361। ठीक है। अब क्या करना है, 135 तो गुणा करने पर है जो हमारा आंसर आएगा वो कितना है, 48,785 लगभग। ठीक है ना। यानी कि इतनी जनसंख्या के लगभग होगी। अब जनसंख्या है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी जनसंख्या होगी आपकी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुणा थोड़ा गलत है, इसको छोड़ो आप। ठीक है ना। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट, ये हमने निकाली 2001 की। अब ये कह रहा है कि वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो देखो अब बच्चों क्या करोगे, अभी जनसंख्या कितनी है, 2003 में जनसंख्या है 54,000। अब 2005 की बात करोगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्लियर है, यानी कि प्लस चलेगा। अब वर्ष में अंतर कितना है, 2005 माइनस 2003, 2 वर्ष का अंतर है। और वार्षिक दर कितनी है बच्चों, जो वार्षिक दर है वो है 5%। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। देखो तो यहाँ पर लिखोगे 2005 में जनसंख्या, तो अब 54,000 हमारा मूलधन माना जाएगा। 54,000 गुणा 1 प्लस दर 5 है, बट्टे 100, पावर समय हमारी 2 है। आगे सॉल्व करेंगे। 54,000, 100 एकम 105, 105, 2 बार खोल दो, 5 से काटो, ये कट गया 21 बार, ये 20 बार, 21 बार, 20 बार। ठीक है। 54,000 गुणा 21/20, 21/20 है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अभी हमने काटा, ये काट दिया 270 बार, फिर 2 से काट दिया 135। तो देखो 135, 21 गुणा 21 करोगे 441। जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको जो है जनसंख्या मिलेगी 59,535। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट क्लियर हुए। ये वर्ष 2005 की जनसंख्या थी और ये वर्ष 2001 की जनसंख्या थी। ठीक है ना। आते हैं हम अगले वाले सवाल पे। अगला सवाल है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या है 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। ठीक है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में कितनी संख्या हो जाएगी। ये संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, है ना।
अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे शुरुआत में कि जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरिया 5,06,000। जो वृद्धि दर है 2.5%। अब समय आप देखोगे 2 घंटे, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो है हमारे बैक्टीरिया, ये हमारा कुल मूलधन माना जाएगा। ये दर, ये है समय, ठीक है। आपको क्या करना, सिर्फ फार्मूला लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, जो मैंने आपको बताया था, चक्रवृद्धि सौम्यस्थिर वाला। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर 2, ठीक है। देखो तो 100 एकम 100 और 2.5 कितने हो जाएंगे, 102.5 बट्टे 100। ये आपको कितनी बार करना है, 2 बार, ठीक है। बट्टे 100, सॉरी, बट्टे में 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे भी पॉइंट आएगा, 5,06,000। ये हो जाएगा 1,025, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 1 जीरो और आ जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ऐसे ही इसे करोगे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया। अब क्या बचा, यहाँ पर 506, यहाँ पर 1,025, यहाँ पर 1,025 और बट्टे में 1,000। अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ आपको जो करना है वो है इन तीनों का गुणा करके और 1,000 का भाग। तो गुणा और भाग करके जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5,31,616 लगभग, क्योंकि कुछ पॉइंटों में भी आएगा इसलिए मैंने लगभग में लिख दिया है, ठीक है बच्चों। मुझे गुणा करने में काफ़ी टाइम लगेगा इसलिए मैंने आंसर जो है डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट, वो है आपकी, देखो एक स्कूटर है, इसकी कीमत 42,000 रुपये है ना। और इसमें ये कह रहा है कि इसकी जो दर है, वार्षिक दर, वो 8% का अवमूल्यन हो रहा है। वार्षिक दर में क्या हो रहा है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब कमी होती है तो आप क्या करोगे, सूत्र में माइनस लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अमाउंट तो बराबर होता है, यानी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। P माने प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा जो मूलधन है वो है 42,000 रुपये। 42,000 इंटू, अब यहाँ पर क्या है, कमी हो रही है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस दर 8 है तो 3200 पावर 1, यानी कि समय है 1 वर्ष का, ठीक है। अब नीचे क्या करोगे आप, 42,000, 100 एकम 100 से 8 गया, 92 3200 पावर 1, इसलिए एक बार कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर क्या बचा, 420 और यहाँ पर बचेगा 92। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखो 0 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 9 से कर दो 0, 9 दूनी 18,
9 चौके 36 और 1 37, जोड़ दो 0 4, 0 का 0, 4 का 4, 8 और 8 16 की 6, हासिल 1, 8 3 का 3। तो क्या आंसर आएगा? गुणा करने पर 38,640 रुपये। ये उस स्कूटर की कीमत आ जाएगी 1 साल बाद। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 लेके आऊँगा। धन्यवाद।